हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। यह आपके केमिस्ट्री का लेक्चर 10 है। इससे पहले हम 9 और लेक्चर दे चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें बच्चे कि इस आपके लेक्चर में और इसके बाद जो भी लेक्चर होंगे उसमें कुछ लेक्चर तक आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक पे हम बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में जितने भी 9 लेक्चर इससे पहले हमने दिए हैं उसमें आपको नेचर एंड इट्स मैटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया है। और अब से हम आपके नए टॉपिक मेटल एंड इट्स नॉन मेटल या फिर कह सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर्स आते हैं तो आंसर को टिक लगाना है, फिर उसके सॉल्यूशंस को देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस देंगे ताकि किसी भी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन है आपका, एन एलवाई यूज्ड इन मेकिंग हीटर, एन एलवाई यूज इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। यानी कहने का मतलब आपका कौन से एलवाई को हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं। विद्युत ताप उपकरणों के लिए ताप तत्व बनाने की प्रयुक्त एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो बताइए कौन से एलिमेंट को हम आपको इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग एलिमेंट के जैसे रूप में यूज करते हैं। तो आपको बता दें कि नाइक्रोम को हम क्या चीज़ में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसी भी हीटर में यूज करते हैं। यानी नाइक्रोम के कारण ही कोई भी आपका हीटर क्या होता है, आपका हीट होता है, गर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर इज एन एलवाई ऑफ, एलवाई जानते हैं आप, एलवाई होता है बहुत सारे धातुओं को मिलकर बनाया हुआ आपका कोई धातु। ठीक है, बहुत सारे धातुओं को, बहुत सारे एलिमेंट को मिलाकर बनाया हुआ कोई आपका कह सकते हैं आप मिक्सचर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एलवाई कहते हैं। तो देखिए जर्मन सिल्वर जो होता है बच्चे, जर्मन सिल्वर जो होता है वो किसका एलवाई होता है, वो आपका एलवाई होता है जिंक, कॉपर और निकल का। ठीक है, याद रखिए इसको, जिंक, कॉपर और निकल का। ठीक है, जिंक, कॉपर, निकल, इसको याद रखना है। जिंक, कॉपर, निकल, जिंक, कॉपर, निकल का किसका, जिंक, कॉपर, निकल का कौन सा होता है, जर्मन सिल्वर इज एन एलवाई ऑफ जिंक, कॉपर, निकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर क्या है, आपके वायु क्या होते हैं, एक कंपाउंड होते हैं, एक एलिमेंट होते हैं, मिक्सचर होते हैं, इलेक्ट्रोलीट होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए एयर जो होते हैं बच्चे, एयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। एयर इज अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर, एयर क्या होते हैं, एक मिक्सचर होते हैं। क्यों एयर एक मिक्सचर होते हैं, याद रखिए इस बात को। एयर को हम इसके लिए मिक्सचर कहते हैं क्योंकि कंपाउंड जो होते हैं बच्चे, ये कंपाउंड जो होते हैं आपके हमेशा याद रखिए इस बात को अगर याद रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस भी याद रहेंगे। आपके जो कंपाउंड होते हैं वो एक क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में बनाए जाते हैं। जैसे आपको बता दें एग्जाम्पल एक, जैसे आपके H2O क्या एक वाटर है। वाटर जब भी बनेगा तो 2:1 के रेशियो में बनेगा। यानी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, वो जब भी होगा 2:1 होगा। कितना होगा बच्चे, 2:1 होगा। 2:1 कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके ही एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को फॉर्म करेगा। अगर आप H4O2 कर देते हैं तो ठीक है, तो ये या फिर H5O6 इस तरह करते हैं तो ये कोई वाटर नहीं फॉर्म होगा। वाटर जब भी फॉर्म होगा तो 2:1 के रेशियो में फॉर्म होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलके। लेकिन मिक्सचर जो होता है बच्चे, याद रखिए मिक्सचर जो होता है इसके, एक सेकेंड, मिक्सचर जो होता है इसका कोई रेशियो नहीं होता है, नो फिक्स्ड रेशियो, इनके कोई रेशियो नहीं होते हैं। जैसे एयर जो हो गया बच्चे, एयर में क्या होते हैं, समथिंग अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 72-73% के आसपास होते हैं। फिर उसमें आपके डस्ट पार्टिकल कह रहे हैं, सॉरी, वाटर पार्टिकल होते हैं। वाटर वेपर में आपके वाटर वेपर होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ कंपाउंड्स, बहुत सारे आपके एलिमेंट उसमें गैसेस मिक्सचर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कोई फिक्स रेशियो में नहीं होता है। कैसे, आपको बता दें कि आप कहीं कहीं देखते हैं कोई जगह हिली एरिया होता है, तो कोई जगह आपका बर्फीला एरिया होता है, कोई जगह हॉट एरिया होता है जहाँ पे गर्म होता है। तो हर जगह वाटर पार्टिकल का मात्रा चेंज होते रहता है। तो हमारा जो एयर का मिक्सचर होगा वो क्या होगा, हमेशा चेंज होते रहता है। इसके कारण एयर एक मिक्सचर होता है। क्योंकि मिक्सचर हम जानते हैं, हमने आपको तुरंत बताया कि मिक्सचर वैसे कहते हैं जिनका फिक्स रेशियो नहीं होता है, वो कहीं पे भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप बालू गिट्टी को मिलाते हैं तो उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। उनको आप कितने भी तरीका से मिलाते हैं तो वो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। याद रखिए बैड कंडक्टर ऑफ किसका बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी का और किसका, गुड कंडक्टर किसका, हीट का। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, माइका जो होता है ये क्या होता है आपका, हीटिंग के लिए क्या होता है बच्चे, हीटिंग के लिए तो ये गुड होता है। लेकिन आपका जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की बात होती है तो ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। यानी इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते माइका से।
लेकिन आप इसके हीट का कंडक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बोरेंडम। देखिए जो आपके डायमंड होते हैं, कार्बोरेंडम आप याद रखिए, डायमंड जो होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, डायमंड भी क्या होते हैं, एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे आपके हार्डेस्ट सब्सटेंस में इसको माना जाता है। उसी तरह कार्बोरेंडम भी क्या होता है, ये इसको भी हम हार्डेस्ट सब्सटेंस मानते हैं। और कार्बोरेंडम का फॉर्मूला होता है SiC। क्या होता है, SiC, और इसे हम सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से जानते हैं। और ये जो SiC होता है, ये ऐसे चेन में अलग अलग चेन में इस टाइप से इनका चेन होता है, इधर से इस टाइप से इनका अलग अलग चेन बढ़ता है, इससे बहुत लंबा चेन होता है इनका, ठीक है। तो बहुत लंबा चेन चारों तरफ से फैला रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, SiC कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो कार्बोरेंडम को सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से जाते हैं। और ये भी क्या होता है, आपका सेकेंड हार्डेस्ट मेटल होते हैं, सेकेंड हार्डेस्ट कंपाउंड होते हैं। जैसे आपके डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं, सिमिलरली सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या होते हैं, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं। तो इसे याद रखना है, किसे याद रखना है, कार्बोरेंडम का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। और ये क्या होता है, एक चेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये 5 क्वेश्चन थे आपके केमिस्ट्री के मेटल्स एंड नॉन मेटल पे। आगे आने वाली वीडियो में और भी आपको क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।